Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Uh, uh, Students, you can mention your attendance in the chat box with your class section. लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेमिनार के ऊपर. सेमिनार क्या होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड हाउ टू कंडक्ट अ गुड सेमिनार, और व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ सेमिनार. बेसिकली हम लोगों ने सेमिनार के ऊपर डिस्कशन किया था, और हम लोग होप करते हैं फ्यूचर में हम लोग कुछ ऐसा कंडक्ट कराएंगे प्रैक्टिकल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. जैसे हम लोगों ने इंटरव्यू वाला किया था, उसका हम ट्राई करेंगे कि उसके और भी सेशंस करें. बट अगर सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तभी बेटर हो पाता है. तो सबका पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है. फाइन. ओके क्लास, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन. और ये जितने भी क्लास टॉपिक्स, जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना बिजनेस कम्युनिकेशन में, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे के सारे आप देखोगे प्रैक्टिकलिटी में, ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं यूज में आने वाले हैं. कहीं ना कहीं वो बिजनेस का पार्ट होने वाला. चाहे आप अपना खुद का स्टार्टअप करो, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस करो, या फिर किसी कंपनी में जॉब करो, आपको इनमें से कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी. मेरे ख्याल से वैसे ज्यादातर सारी ही चीजें ऐसी हैं जो आपको कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में आपको करना ही पड़ेगा. चाहे वो प्रेजेंटेशंस देने की बात हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन करने की बात हो. ग्रुप डिस्कशन सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं, कई बार क्या होता है कि एक अच्छा आइडिया जनरेट करने के लिए भी डिस्कशंस किए जाते हैं. तो सेमिनार्स भी उसी तरीके से होता है, कोई नई चीज, कोई नई इंफॉर्मेशन है जिससे अवेयरनेस के लिए कराया जाता है. तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं इन फ्यूचर. आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंटेशन. हम लोग टाइम टाइम पे सुनते रहते हैं ना, आज इसकी प्रेजेंटेशन है, आज इस चीज की प्रेजेंटेशन है. तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे. What is all about presentation? A presentation in the context of public speaking can be described as an activity where a presenter presents his or her idea, explains a process, provide information, or raises questions regarding a subject for public. ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन में इंडिविजुअल या पैनल हो सकता है, जो डिपेंड करता है. मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का अगर प्रेजेंटेशन चल रहा हो, उससे रिलेटेड लोगों को अवेयर कर रहा, या एक होता है ना कि अवेयरनेस प्रोग्राम चला, और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल कॉलेजेस में अगर अवेयरनेस प्रोग्राम चला, तो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आकर अपना प्रेजेंटेशन देंगे, किस तरह से वायरस इन्फेक्ट करता है, किस तरह से वायरस से बचा जा सकता है, कौन कौन से हमारे प्रिकॉशन वाले मेजर्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए, कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे जिसके थ्रू हम सबसे कम लीस्ट इफेक्टेड हो, और अगर इफेक्टेड हो जाते हैं, अगर हमें डाउट होता है तो हमें क्या करना चाहिए आगे. तो इस तरीके से जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो अलग अलग फील्ड के प्रेजेंटेशन देते हैं. सेम इसी तरह आप लोग जैसे एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो इस प्रोफेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड भी जो एक्सपर्ट्स आ सकते हैं, जो मार्केटिंग के या अपने फील्ड के अच्छे स्पीकर्स होंगे, उनको बुलाया जाता है. तो वो स्पोक्स पर्सन आके अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं. क्योंकि अलग अलग सिनारियों में आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें, इधर के 1-2 सालों में इतनी सारी चीजें आपको एक्टिविटीज देखने को मिली होंगी, इतनी सारी चीजें, चेंजेस इतने सारे हो रहे हैं धीरे धीरे. तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है. तो ऑब्वियसली ये सारे नए एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए भी, और जो लोग इंडस्ट्री में इस वक्त काम कर रहे हैं उनके लिए भी सारे नए एक्सपीरियंसेस हैं. तो इन एक्सपीरियंसेस से वो कैसे कोप अप करेंगे, किस तरीके से आप उससे कोप अप करोगे, तो ये सब जानने के लिए कहीं ना कहीं आपको अलग अलग चीजों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्रेजेंटेशन सबसे इजी सोर्स है, और सबसे आसानी से आप तक इंफॉर्मेशन उसके थ्रू पहुंचाई जा सकती है. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, और भी उसके कुछ डेफिनेशंस हैं, हम लोग ले लेते हैं. एन एक्टिविटी इन विच समवन शोज, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. अच्छा, जो जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, अगर ये टॉपिक बेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोविड का अवेयरनेस दिया जाएगा, तो वो एक जर्नल सबको दिया जाएगा, जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ज्यादा एज के लोग हैं, उन सबको दिया जाएगा. ठीक है, फाइन. और
अगर ये मतलब कोई स्पेशल फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं ना, मान लीजिए आपके कॉलेज में आते हैं मार्केटिंग के एक्सपर्ट आएंगे, तो ऑब्वियसली जो मार्केटिंग फील्ड से जो स्पेशलाइजेशन लेकर जो कोर्स कर रहे होंगे वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फाइनेंस से आएंगे तो फाइनेंस वालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यानी ये डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना वो चेंज हो सकता है, इन जनरल भी हो सकता है और स्पेशलाइज ग्रुप भी हो सकता है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे पीएचडी की भी प्रेजेंटेशन चलती है तो उसमें ऑब्वियसली वो स्कॉलर्स होंगे जो परस्यू कर रहे होंगे पीएचडी, एस्पायर कर रहे होंगे, या और ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ज्वाइन करना चाहते होंगे जिन्होंने एटलीस्ट अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हो, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी मास्टर्स है। राइट। फिर एक डेफिनेशन और है हमारे पास में, अ स्पीच और टॉक इन विच अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया और पीस ऑफ वर्क इज शोन एंड एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस। ये प्रेजेंटेशन थ्रू अ कंपनी भी हो सकता है। कंपनी अपना नया कुछ भी लॉन्च करती है तो उसका भी एक प्रेजेंटेशन देती है कि भाई हमने ये नया कुछ लॉन्च किया है और हम चाहते हैं कि लोग इसको समझें, लोग उसके बारे में जाने। तो कहीं ना कहीं लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। फाइन। आगे चलते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग कॉमनली स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस आगे भी हम लोगों ने डिस्कस करी है, ये जस्ट एक डायग्राम है। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना तो अपने प्रेजेंटेशन के कुछ पीक जोन्स होते हैं। जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन, तो मोस्टली हमें इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाए, और जब एंड करें तब भी हमें ये करना चाहिए कि वो कनेक्शन महसूस हो। इसलिए लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड रखते हैं कि अगर आपने पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से सुना होगा तो आप लास्ट में क्वेश्चंस पुटअप करोगे। सेम इसी तरह बीच बीच में भी कुछ ऐसे पीक पॉइंट्स होते हैं, ऐसे जोन्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मूवी देखते हैं, मूवी में क्लाइमैक्स होते हैं। ठीक। सेम उसी तरह आपकी प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ क्लाइमैक्स वाला पार्ट होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्टेड रहें। ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं ये जैसे आपको दिख रहा है ना डायग्राम में कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब मिनिमम 4 ऐसी प्लेसेस होनी चाहिए जहां पर आपका प्रेजेंटेशन पीक पे पहुंच जाए। ठीक। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर स्टेजेस की हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट है एनालाइज योर ऑडियंस। हाँ, ये सबसे जरूरी है कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने अपनी ऑडियंस को समझा ही नहीं होता है। और इसलिए कई बार क्या होता है, जो प्रेजेंटर्स होते हैं ना, कई बार अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले लोगों से बात करते हैं। तो उससे क्या होता है, उन्हें एक व्यू मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि जो उनकी ऑडियंस है वो किस लेवल की है, उनके पास मिक्स ऑडियंस है या कैसी है। क्योंकि अगर आप ऑडियंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हो ना, तो आपका रेपो बन जाता है और आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाते हो। तो सबसे पहला है आपको अपनी ऑडियंस पहचाननी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी उनका नॉलेज लेवल और उनकी क्लासेस की भाई सेम कैटेगरी के हैं, सब सेम ही है, एक ही क्लास के हैं कि सब अलग अलग क्लासेस के हैं, मिक्स बैठे हुए हैं सारे। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की बात करें तो फिर हमें उस तरह से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर हम फाइनेंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी जो भी जॉनर है वो मिक्स क्लास है, तो आपको लेमैन की भाषा में बताना पड़ेगा। और अगर फाइनेंस के इंडिविजुअल्स बैठे हैं तो आप थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, क्योंकि लोग समझ जाएंगे। सेकेंड, आपका टॉपिक, जैसी आपकी ऑडियंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आप ताकि वो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये कई बार क्या होता है, मिस हो जाता है लोगों से। लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं लेकिन अपने प्रेजेंटेशन का जो एक होता है ना ऑब्जेक्टिव, आप कोई भी टास्क करने जाते हो तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आप वो टास्क क्यों कर रहे हो, ठीक है, उसका रीजन क्या है। तो कई बार क्या होता है, प्रेजेंटेशन देने वाला ये भूल जाता है कि हमारा प्रेजेंटेशन देने का रीजन क्या है। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना है। अवेयर करना है तो हमें दूसरी तरीके से हम चीजों को जस्टिफाई करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर हमें लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है तो वो काफी हार्मफुल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए नया सॉफ्टवेयर कंपनी में आया और आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप ट्रेनर हो और लोगों को आप सिखा रहे हो कि ये जो नया सॉफ्टवेयर आया है ये किस तरीके से काम करता है। फाइन।
आपका ऑब्जेक्टिव है लोगों को इन्फॉर्म करना, ट्रेन करना। अब मैम अगर आपने क्वेश्चन है ना। यस बेटा, मैम प्लीज एंटर द नैना। ओके ओके ओके, फाइन, ओके, someone else also, okay, थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके। एक्चुअली क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिर स्लाइड पे ही फोकस हो जाता है। ओके, यस क्लास, हम लोग आ गए थे। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेजेस इन्वॉल्व इन आ प्रेजेंटेशन। और ये जितनी भी स्टेजेस है ना, जो जैसे कोई भी हम लोग अगर प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसकी जो स्टेजेस होती हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बेटर बनता है। सेम इसी तरह का जो हमारी प्रेजेंटेशन देने की स्टेजेस हैं, इफ यू फॉलो दीज स्टेजेस, मतलब वन बाय वन, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो अपने आप में बेटर हो जाता है। फाइन। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस, देन सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव। ये हम लोगों ने फॉर एग्जांपल बात करी थी कि सबसे पहले हमें हमारे प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव जरूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो हमें ट्रेनिंग में लोगों को रिटन में भी, लिटरेचर में भी देना पड़ता है कि भाई, यानी ओरल भी देना पड़ता है और रिटन भी देना पड़ता है सारी इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर ट्रेनिंग में, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर नया सॉफ्टवेयर कोई लॉन्च हुआ है और उस नए सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ट्रेनर्स आए हैं, तो जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ट्रेनर्स, अगर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी आपसे, तो एक बहुत उसके कहा जाए वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। या सिर्फ एक जर्नल अगर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है तो आपका उसमें अगर कोई चीज छूट जाती है, जितनी चीजों से लोग अवेयर रहेंगे उतना बेटर है, ज्यादा से ज्यादा बेटर होता ही है। लेकिन अगर कुछ छूट जाएगा तो ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, लेकिन रादर देन अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ प्रोसेस छूट जाएगा तो वो एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट इज एनालाइज योर ऑडियंस, देन टॉपिक, देन ऑब्जेक्टिव। फिर आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे, बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपका जो पूरा प्रेजेंटेशन है ना, उसके फैक्ट्स, उसमें डेटा, या आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बोल रहे हो, या जो भी डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो ना, आपको ये क्या होना चाहिए, टॉपिक से रिलेशन में भी होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार लोग प्रेजेंटेशन की बात करते हैं और बात करते करते फॉरेस्ट में चले जाते हैं, ठीक है, मूवीज के अंदर चले जाते हैं और वहीं जाके वो इंडल्ज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। वेग होता है, एग्जाम्पल्स जब हम देते हैं तो वेग हो जाता है, लेकिन तब भी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखना है अपना फैक्ट्स को, अपने डेटा को, ठीक है। विविड हो लेकिन डिस्क्रिप्शन विविड हो। इसलिए भी ये जरूरी होता है ना, वेग और विविड इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब तक हमारे आसपास जो होने वाली चीजें अगर हम उनसे रिलेट करके जब तक टॉपिक नहीं समझते हैं, तब तक वो हमारे समझ में नहीं आता है, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेजेस काफी सारी रहती हैं जो जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर जो कहा जाए इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती या प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। तो फोर्थ स्टेप इज बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी आप अपना पूरा प्रेजेंटेशन, जो भी डेटा, फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, कोटेशंस या स्टोरी टेलिंग करते हैं बहुत सारे लोग, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक या स्टोरी जोड़ के बताते हैं, तो वो भी सब उसी के रिलेशन में होना चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। फिफ्थ है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। फिफ्थ में, यानी जब आपने इंट्रोड्यूस कर रहा था, जैसे हम लोग ऐसे राइट करते हैं ना, ऐसे राइटिंग करते हैं, और जब इंट्रोडक्शन देते हैं और लास्ट में जब हम कंक्लूजन दे रहे होते हैं, यानी जब कंक्लूड कर रहे होते हैं तब, और जब इंट्रोड्यूस करा रहे हो तब, ठीक है। तो आपको आपके टॉपिक से ओपनिंग और कंक्लूजन सेम होनी चाहिए। सेम इन द सेंस उस टॉपिक से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बीच में तो आप और भी सारे डिस्कशंस करेंगे, फैक्ट्स बताएंगे और चीजों को, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन जब हम कंक्लूड करेंगे तो अपने पूरे टॉपिक को समराइज करके कंक्लूड करेंगे, और सेम यही चीज हम इंट्रोडक्शन में ही करते हैं। फिर लास्ट आ जाता है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देने जाओ उससे पहले आपका एक स्ट्रॉन्ग होमवर्क जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंटेशन दो कई बार क्या होता है आप देखोगे कि लोग क्या करते हैं अपने स्लाइड देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो गलत होता है, क्योंकि जब आप स्लाइड देख के पढ़ते हो ना आपका आई कांटेक्ट लोगों से खत्म हो जाता है, तो आपका जो लोगों का इंटरेस्ट होता है ना वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। तो आपको कई सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, रिमेम्बर भी करनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी, कई सारी स्टोरीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो तो आप देख के नहीं बोल सकते ना, तभी तो वो आपका एक्सपीरियंस कहलाएगा। तो आपको प्रैक्टिस इज मस्ट, यानी एक हार्ड वर्क वाला होमवर्क बहुत जरूरी है। तो ये सारे स्टेजेस हम लोगों ने डिस्कस किए एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, टाइप्स या पर्पस हो सकते हैं प्रेजेंटेशन के। फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव, ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के लिए। सेकंड इज इंस्ट्रक्शनल, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जैसे हम लोग नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और नई कंपनी ज्वाइन करने के लिए तो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वो एक तरीके से उसमें अलग अलग आपको कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वर्किंग स्टाइल, वर्क एनवायरनमेंट क्या है, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में, तो वो इंस्ट्रक्शनल हो जाएगा। अरोजिंग पर्टिकुलर फीलिंग, सर्टेन प्रॉब्लम, कोई चीज अराइज हो, कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज अराइज हुई हो, ठीक है, उससे रिलेशन में कोई प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए। फिर उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, कोई स्ट्रॉन्ग लोगों से एक काम कराना है, डिसीजन हो गया है उसको इम्प्लीमेंट कराना है, वो लास्ट है परसुएसिव। तो हम लोग इसी को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पर्पस हो गए हैं, ये 5 पर्पसेस हैं जो किसी भी प्रेजेंटेशन के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स या कैटेगरीज। तो क्लास यहाँ पे जो टाइप्स लिखा है और यहाँ पे जो टाइप्स लिखा है आप इससे कंफ्यूज मत होना होइएगा कि इन टाइप्स के अंदर ये क्या है जिसे हम लोग बोलते हैं ना स्टाइल। ये जो 6 टाइप्स हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स हैं कि आप किस तरीके से, बाय विच वे, ठीक है, आपका कौन सा तरीका रहेगा जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दोगे। तो यहाँ पर 6 वेज हैं जिसके थ्रू लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, यानी स्टाइल जैसे हम लोग बोलते हैं ना लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े होंगे, सेम वही ये वो स्टाइल्स है। और यहाँ पर अगर आप टाइप से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पर्पस है कि हमारा प्रेजेंटेशन देने का पर्पस क्या होता है। तो ये 5 पर्पसेस है, इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई हो तो उसे रिजॉल्व करना है तो अराइज अरोज, डिसीजन मेकिंग के लिए और परसुएशन के लिए। हम चाहते हैं लोग इस तरीके का काम करें, लोग ऐसा करें जैसे कोविड के टाइम में लोग साफ सफाई रखें, मास्क पहने, तो हम परसुएसिव आएगा इसमें। ठीक है, या इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर करें तो इंफॉर्मेटिव आएगा। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हम लोग स्टाइल्स, हाउ टू गिव अ प्रेजेंटेशन वाली स्टाइल्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टाइल इज, ये दिए हैं बाय गेविन, इट इज गिवन बाय गेविन। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, पहला है कोच स्टाइल, नाम से ही पता चल रहा है कोच। ठीक है, कोच स्टाइल डिपिक्ट्स एन एनर्जेटिक एंड पर्सनेबल स्पीकर who is great at connecting and engaging people by doing and role playing। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग क्या, कोचेस क्या होते हैं जो कोच कर रहे होते हैं वो आपको चीजों को हाथ से या चल के ऐसे बता रहे होते हैं, ठीक है, रोल प्ले करके बता रहे होते हैं। ठीक, बीइंग एज अ स्टूडेंट आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, एज अ टीचर क्या होना चाहिए, जब आप यहाँ जाओ तो क्या करना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, डिपिक्शन करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, इमिटेशन करते हैं, ठीक है, इमिटेट कर करके आपको बता रहे होते हैं कि आपको किस तरीके से देना है। तो ऑब्वियसली जब लोग इतना ज्यादा, क्योंकि अगर कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे इंफॉर्मेशन देता जा रहा है तो थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपको बहुत करके बता रहा हो ना, डिपिक्ट करके बता रहा हो, किसी की एक्टिंग करके बता रहा हो, इमिटेशंस करके बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हो ना कि जब जो लोग उसमें
फ्लाइट में सफर करते हैं, ठीक है, तो ट्रैवल करते हैं, उनको जब जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो कैसे इंस्ट्रक्शंस थोड़े इंटरेस्टिंग वे में कई लोग देते हैं, ठीक है, कि अगर आपको ऑक्सीजन कम लगे तो आपको मास्क पहनना है। कभी आप देखना टीवीज पे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इस तरह के। तो क्या होता है, वो कोच स्टाइल प्रेजेंटेशन है कि आपको बताया जाता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, यहाँ से ये स्विच ऑन करना है, यहाँ से स्विच ऑफ करना है, तो उसको हम बोलेंगे कोच स्टाइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टाइल है इन्वेंटर, ठीक है। द इन्वेंटर्स आर वेरी वेरी गुड एट कनेक्टिंग आइडियाज फॉर पीपल एंड बिल्डिंग लॉजिकल सीक्वेंसेस। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वेंटर यानी जो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नया इन्वेंट करते हैं, या तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उनके एक लॉजिकल सीक्वेंसेस होंगे जिससे वो कनेक्टेड होंगे, और वो लॉजिकल सीक्वेंसेस वो लोगों को बताना भी चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हो ना कि जो अभी एप्पल का नया फोन आया, ठीक है, अभी वाला तो है प्रिवेसी वाला, बोला जा रहा है, ठीक है, एड जो आ रही है। और इससे पहले जब आया था ना, जो फेस रिकॉग्निशन वाला आया था, अगर किसी को रिमेम्बर हो तो उसमें एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट में किस तरह प्रेजेंट किया गया था कि फेस से रिकॉग्नाइज हो जा रहा है, आपका मोबाइल आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया। सेम इसी तरीके अगर आपने एक और सेट आया था जिसमें वो कैमरा पॉपअप होके आता था, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें क्या हैं, आप इन्वेंटर्स जो इन्वेंट करते हैं, वो इन्वेंशन क्यों किया है उन्होंने, ठीक है, वो लोगों के लिए कितना यूजफुल है, कितना हेल्पफुल है, उससे उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई चीजें हो रही होती हैं, ऐसा अगर स्टाइल होता है, और हाँ, क्योंकि इन्वेंटर का लॉजिकल सीक्वेंसेस पे बेस होता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं समझ में आती, और ये लास्ट में हमेशा जो इन्वेंटर स्टाइल होता है उसमें लास्ट में वो हमेशा चाहते हैं कि, क्योंकि वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं अपने इन्वेंशन के थ्रू, तो वो चाहते हैं कि इफ पीपल हैव समथिंग इन देयर माइंड दे कैन आस्क, ठीक है। वो हमेशा चाहते हैं कि अगर लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है जो नेगेटिव है, या कुछ ऐसा पॉइंट है जो आइडिया नए आइडियाज को जनरेट कर सकता है, तो वो उनसे पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, वो उस तरह से क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो इन्वेंटर्स होते हैं वो आइडिया के जनरेट, जो नए नए आइडियाज, नया नया अपग्रेडेशन में काम करते हैं। तो ये स्टाइल है इन्वेंटर स्टाइल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग काउंसलर, ठीक है। The counselor has an accurate and organized talk track and a relentless stream of logic that's easy to follow. काउंसलर्स आप कई बार आप अपने फ्रेंड्स में भी देखोगे, कुछ कुछ क्या होते हैं, अच्छे काउंसलर्स होते हैं, दे कैन दे नेवर जज यू, वो आपको जज नहीं करते हैं, बट दे अंडरस्टैंड यू, वो आपको समझते हैं कि भाई एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, आप क्या सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक पॉजिटिव वे में काउंसिल करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, या ऐसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल बीइंग एज अ काउंसलर होती है। तो इसमें जब जब भी काउंसलर के तरीके से बात करोगे ना, आप देखोगे कि वो वेग बात नहीं करेंगे, वो जस्टिफाइड बात करते हैं, वो अपने टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है, और टॉपिक को एक तरीके से होता है ना सीरियलाइज। कई लोग क्या करते हैं, जो हम लोग जैसे नॉर्मल गॉसिप करते हैं, बोलना शुरू किया, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब काउंसलर्स बात करते हैं तो एक्यूरेसी के साथ बात करते हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन देते रहते हैं, भाई ये हुआ तो ये ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है, आपको ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सारी डिटेल्स भी आपको दे देते हैं, और उसका एक कंक्लूजन भी बता देते हैं एक बेटर तरीके से, इन इजी फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप प्रेजेंटेशंस देखते हो तो उसको बोलेंगे काउंसलर स्टाइल प्रेजेंटेशन। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्टोरी टेलर, अ नेचुरल स्टोरी टेलर हु स्पीक्स विद फीलिंग्स एंड रिदम। स्टोरी टेलर में तो फॉर एग्जांपल जैसे सबके जैसी स्टोरी टेलिंग का नाम आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है नीलेश मिश्रा, ठीक है। तो ऑब्वियसली
हम में से बहुत सारे लोग उसको रेगुलर भी सुनते होंगे, बहुत सारे लोग उसको थोड़ा बहुत सुनते होंगे, और कहीं ना कहीं लोगों ने जरूर सुना होगा उनकी स्टोरीज। तो यहाँ पर कि हम लोग बात करें, कई सारे जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो उनका तरीका होता है प्रेजेंटेशन देने का, जैसे मूवी नहीं चल रही होती है कि स्टार्टिंग की, फिर उसके बाद उसमें इमोशंस, फीलिंग्स, और आप देखोगे उनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसमें पिचेस आ रही हैं, वो हाई नोट हो रहे हैं, लो नोट्स हो रहे हैं। हाँ, बात करते करते उनकी वॉइस में बेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशंस होते हैं ना, ये एक नेचुरल जो स्टोरी टेलर कर रहे होते हैं, इनकी स्टाइल होती है। इवन कई बार आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी देखोगे ना, कुछ लोग बहुत कोई भी मैटर हो जाए उसके बाद वो जब आपको एक्सप्लेन करेंगे तो बस लगता है यार इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कई बार हम लोग कहते हैं ना, यार तुम रहने दो, इसको बोलने दो, ठीक है। तो क्या होता है, स्टोरी टेलिंग स्टाइल हर कोई उसमें सुनना पसंद करता है। तो इसमें आप हमेशा यही देखोगे कि जो भी वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स आप देखोगे स्पेशल एम्फेसिस रहता है वर्ड्स पे, और जो डिटेल्स रहती हैं वो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड रहती हैं कि एक से दूसरे उसमें जा रहे हैं, क्लाइमैक्स जैसा भी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो बाय वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा होता है द टीचर, ठीक है। टीचर स्टाइल। द टीचर स्टार्ट्स विद एन आउटलाइन एंड बिल्ड्स अ टॉक ट्रैक ऑफ इट, ठीक है। ऑब्वियसली जो ये प्रेजेंटेशन स्टाइल टीचिंग स्टाइल में होती है, तो ऑब्वियसली टीचिंग में वो कम कहा जाए कि वो कम से कम वेग बातें करते हैं। बहुत ज्यादा वो स्टोरीज में बातें नहीं करते। बेसिकली उनको पता होता है ये उनका टॉपिक है, तो वो टॉपिक के आसपास रहते हैं, उनके टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं पार्ट्स में। जैसे 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया अपने टॉपिक को, और उनको मालूम है ये 5 पार्ट हमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जो आइडियाज रहेंगे या एग्जाम्पल्स रहेंगे वो उसी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देंगे, और ज्यादा आगे डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई आपको यही इतनी इंफॉर्मेशन देनी है, इससे रिलेशन में देनी है, और ज्यादा आपके सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो उसमें और ज्यादा इंडल्ज होने की नीड नहीं है। तो उससे बोलेंगे टीचिंग स्टाइल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग, ये लास्ट है अपना 6 स्टाइल जो थे। कोऑर्डिनेटर। द कोऑर्डिनेटर स्टार्ट्स विद एन outline and builds key points, usually reflecting personal experience. Then they prepare and sequence their deck, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 2 पार्ट में वो आपस में कनेक्शन बिठाते हैं, सेम यहाँ पे कोऑर्डिनेटर स्टाइल में भी यही करते हैं। वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं, उनका काम यही होता है। तो वो क्या करेंगे कि एक आउटलाइन बिल्ड कर देंगे, होता है ना बुलेट पॉइंट्स में चीजों को बिल्ड करेंगे, ताकि आप इन फ्यूचर भी अगर उसको याद करना चाहो तो उस तरीके से बुलेट पॉइंट में ही, आउटलाइन में ही आपको वो चीजें तैयार रहें, आपको वो चीजें समझ में आ जाए। और इसके साथ कोऑर्डिनेटर्स अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे हमें और क्लियरली चीजें समझ आ जाए। तो these are all the styles of to give how to give a presentation. अब हम लोग अगर मीन्स की बात करें कि प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, कई बार ओरल, कई बार विजुअल प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट्स पे कई बार आप देखोगे म्यूट एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, ऐसा कुछ एम्फेसिस वाला डार्क कलर का, ब्लैक कलर का बेस कर देते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो विजुअल्स में आएगी, ओरल में भी हो सकती है, और दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। नॉर्मली यही होता है, जितनी हम एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें विजुअल भी होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी हो रहा होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक्स भी चल रही होती है। तो सेम इसी तरह जब हम प्रेजेंटेशन कोई देखते हैं तो वहां पर आप देखोगे कि कई बार आपको ओरल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा, कई बार कॉम्बिनेशन। फिर हम लोग आ जाते हैं एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए टिप्स। पहला है बी एंथुजियास्टिक एंड ऑनेस्ट। ऑब्वियसली अगर कुछ लोग बहुत डल बोलते हैं ना, जैसे यस क्लास, हाउ आर यू गाइस, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इंटरेस्ट धीरे धीरे जो स्टूडेंट होते हैं वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो हमेशा एंथुजियास्टिक रहनी चाहिए, अपने ऑडियंस से रिस्पॉन्सेज लेने चाहिए और उनको रिस्पॉन्स या फीडबैक्स देने चाहिए। सेकेंड इज फोकस ऑन योर ऑडियंस नीड।
जो आपकी ऑडियंस जैसा आपसे इंफॉर्मेशन चाह रही है उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको हम पे फोकस रहना है और इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। थर्ड इज कीप इट सिंपल, कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर मैसेज। ये बहुत जरूरी है क्लास, हमेशा अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिंपल रखनी चाहिए। अगर सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन के साथ आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो लोग फिल्टर लगा लेते हैं और वो सुनते नहीं है ठीक से। ठीक है। फोर्थ इज स्माइल, मेक आई कांटेक्ट। ये हम सब जानते हैं, स्माइल करना, आई कांटेक्ट बनाना, यानी आपके जेस्चर पोस्चर्स आपके प्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं इनहांस करने चाहिए। स्टार्ट स्ट्रांगली, जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो तो विद अ गुड स्माइल एंड आई कांटेक्ट आपको स्ट्रांग इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है रिमेंबर द 10-20-30 रूल फॉर स्लाइड शोज। हाँ, अगर आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना रहे हैं तो हमेशा कोशिश ये करी जाती है 10 स्लाइड्स, 20 स्लाइड्स, 30 स्लाइड्स, लेकिन ये मोस्टली उन्हीं के लिए होता है। अगर हम लोग एजुकेशनल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना तो ये वाला रूल काम नहीं करता, क्योंकि आपको आपका टॉपिक कंप्लीट करना होता है, तो वो 11-12 हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसी जगह प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको 10-20-30 का रूल एक तरीके से फॉलो करना पड़ता है। और लास्ट में है टेल शॉर्ट स्टोरीज। अगर आपको अच्छा प्रेजेंटेशन देना है तो कुछ शॉर्ट स्टोरीज आपके पास होनी चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहे। फिर हम लोग आ जाते हैं, ये क्लास हमें लगा कि अच्छा रहेगा अगर आप तक ये पहुंचा दें। ये तो सिर्फ हमने जो इसमें मेंशन किया है ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं 2021 के, और जिनको 2021 में सबसे ज्यादा, यानी जो अभी पिछला साल निकला है और इससे अभी तक सबसे ज्यादा लोगों ने सुनना पसंद किया हुआ है। ठीक है। ये मोटिवेशनल स्पीकर से इसके अलावा और भी होते हैं, इनमें से कई सारे आप लोगों ने हो सकता हो सुने हो। विवेक बिंद्रा है ना, शिव खेड़ा मैनेजमेंट के ही हैं, संदीप माहेश्वरी, इनको हो सकता है बहुत सारे लोग काफी काफी सारे इनमें से होंगे जिनको आप, कई सारे ऐसे हैं जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, और कई सारे ऐसे थे जो एंटरप्रेन्योरशिप में आए और उसके बाद वो मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए। तो ये सिर्फ इसलिए हम लिस्ट हमने आपको दी है ताकि आप देखो इन्हें और देखो ये किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन, बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू मोटिवेट। ठीक, कि आप किस तरीके से, हो सकता है उनमें से कईयों को आप लोग सुनते भी हो। ओके क्लास, तो हम लोग यहाँ पर अपना वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। आई होप कि आप सब ने अपनी अटेंडेंस दे दी होगी। फटाफट यू कैन। उत्कर्ष, श्रेया, शशि। ओके ओके फाइन। ओके ओके। श्रेया, शशि, सूरज, दिव्यांशी, शांभवी, तनीषा, मोहम्मद फौजान, प्रत्यक्ष, उत्कर्ष, ऋषभ, निशिता, कार्तिक, मानसी, हुमना, साक्षी, उन्नति, लक्ष्य, पीयूष, प्रखर, नैना, शिवानी, रितिका, कार्तिकेय, यथार्थ, तेजस, फैसल, विजय, संकल्प, काजल, सौरभ, मयंक, मनीषा, कृतिका, पारस, सुखमणि, यथार्थ, नमन। Okay, fine. I hope everybody has mentioned their attendance and their sections. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, done. Thank you, ma'am. Welcome.